मेरे साथी जो कि आमिल एडवोकेट साहब हैं और वेस्ट यूपी की कमेटी में सेक्रेटरी हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। आमिल एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुरादाबाद? देखिए, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कार्यक्रम है, ये जनसभा है। इस जनसभा को हमें शांतिपूर्ण तरीके से कामयाब बनाना है। आप लोग इस पार्क में आए, आप लोगों ने आज इस पार्क को भरकर ये बता दिया कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ हैं, हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देंगे। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में हम पतंग के निशान का बटन दबाकर पतंगबाज को जिताएंगे, पतंग छाप को जिताएंगे। ये सबूत आप लोगों ने दे दिया है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस कौम में क़यादत नेतागिरी नहीं होती है, या जो कौम अपने कायद अपनी कौम के नेता के पीछे नहीं होती है, उस कौम के हक और हुकूक की हिफाजत नहीं होती है। हमने देखा कि आज उत्तर प्रदेश में हमारे समाज का वो हाल हो चुका है कि हमें टोपी के नाम पर, हमें दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा है। हमारे मदरसों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, हमारी मस्जिदें सुरक्षित नहीं हैं, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। जब चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव जब यहाँ आएगा, तो हमारी कौम के लोग मुसलमान आप लोगों के बीच में आएंगे। कोई समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर आएगा, कोई बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेकर आएगा, कोई कांग्रेस का टिकट लेकर आएगा और आप लोगों से कहेगा कि दूसरी तरफ दूसरे समाज का प्रत्याशी खड़ा है और हम मुसलमान हैं, हमें वोट दो और हमें जिता दो। और आप लोग उनकी बातों में आकर उस मुसलमान को यहाँ से जिता भी देते हो, और जब आप जिता देते हो और वो विधानसभा में पहुँचता है तो वो आपकी समस्याओं को विधानसभा में नहीं उठाता है। आज समाजवादी पार्टी के यहाँ 111 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के 111 विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के यहाँ 37 सांसद हैं। उन 111 विधायकों में 32 विधायक मुसलमान हैं और उन 37 सांसदों में 4 सांसद मुसलमान हैं। उन 4 सांसदों और जो 32 विधायकों से यहाँ पर जाकर पूछो कि जब हमारी मस्जिद आज गिराई जा रही है तो हमने तुम्हें वोट दिया था हमारे मसले संसद में उठाने के लिए, आज तुम हमारे वोटों पर MP MLA बने हुए हो, हमारी मस्जिद टूट रही है और तुम्हारा मुंह बंद है। तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? ये हमें पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जब अपनी कौम का कोई नेता नहीं होता तो उन समाजों के साथ अन्याय होता है। अब से पहले यहाँ दलित समाज का कोई नेता नहीं था तो दलितों के साथ अन्याय होता था, यादव समाज का कोई नेता नहीं था तो यादवों के साथ अन्याय होता था। आज यादव समाज का नेता भी है, दलित समाज का नेता भी है, उनके साथ अन्याय नहीं होता, लेकिन मुसलमान समाजों का नेता नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। और अब तुम्हारे समाज के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपके बीच में आ रहे हैं, अब तुम्हारे साथ भी अन्याय होना बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MIM पार्टी हमारा इत्तेहाद। बहुत बहुत शुक्रिया।